तो दोस्तों, मेरा नाम दिनेश कुमार, स्वागत करता हूँ आपका अपने कोचिंग सेंटर जिसका नाम है यूनिक कोचिंग सेंटर। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आज सॉइल मैकेनिक्स इंजीनियर की हमारी तीसरी क्लास होगी। ये जो क्लास है हमारे यहाँ पर ये क्लास है आपकी 3rd नंबर की। पहली क्लास में दोस्तों हमने फॉर्मेशन ऑफ सॉइल और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल को कंसिडर किया था। आज की क्लास में दोस्तों हम कंसिडर करते हैं हमारा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल कौन कौन सी होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहता है दोस्तों बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल का। सॉइल की मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती हैं, ये हम आज कंसिडर करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है ये टॉपिक है दोस्तों बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, हिंदी में पढ़ेंगे इसको सॉइल की मुख्य विशेषताएं। सॉइल की मुख्य विशेषताएं, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, सॉइल की मुख्य विशेषताएं। इस सबसे पहले दोस्तों हम ये जानते हैं कि जो हमारे पास सॉइल सैंपल होता है वो किन किन फेस में हमें पाया जाता है, क्या क्या उसके अंदर होता है, ये पहले सबसे पहले कंसिडर करते हैं। दोस्तों आप जानते हो कि सॉइल के अंदर हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि सॉइल वाटर रिलेशनशिप, सॉइल वाटर रिलेशनशिप, सॉइल वाटर रिलेशनशिप पढ़ते हैं। सॉइल और वाटर में क्या संबंध होता है ये देखते हैं। दोस्तों आप जानते हो कि सॉइल के अंदर इन सॉइल के अंदर दोस्तों नंबर 1 वाटर, नंबर 2 सॉलिड और नंबर 3 एयर प्रेजेंट होती है। आप जानते हो दोस्तों कि सॉइल सैंपल जो हमारे पास होता है उस सॉइल सैंपल में वाटर भी होगा, सॉलिड भी होगा और एयर भी प्रेजेंट होगी। ठीक है दोस्तों, तो इन सब के मध्य, इन सब के बीच क्या रिलेशन रहता है आपस में ये देखते हैं। दोस्तों हमारे पास जो सॉइल सैंपल है 2 फेज में प्राप्त होता है। सॉइल सैंपल की अगर हम बात करें, सॉइल सैंपल हमारे पास दोस्तों 2 फेज में प्राप्त होता है। नंबर 1 3 फेज और दूसरा हमारे पास होता है 2 फेज। 3 फेज सॉइल सैंपल और 2 फेज सॉइल सैंपल, ये 2 रूप में सॉइल सैंपल हमें प्राप्त होता है। सॉइल का जो नमूना है वो 2 रूप में मिल सकता है, एक 3 फेज के रूप में और एक 2 फेज के रूप में। अब ये दोस्तों 3 फेज क्या है और 2 फेज क्या है, दोस्तों यही है हमारे पास। अगर किसी सॉइल सैंपल के अंदर ये तीनों प्रेजेंट हो वो 3 फेज का रहता है। अगर यदि इनमें से कोई एक मिस हो जाए, 2 ही उसके अंदर प्रेजेंट हो तो वो 2 फेज हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कि ये कितने रूप में 3 फेज होगा और कितने रूप में हमारे पास 2 फेज होगा, ये देखते हैं। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट का टॉपिक है हमारा यहाँ पर ये 3 फेज और 2 फेज। देखते हैं दोस्तों कि 3 फेज क्या होता है। मानो दोस्तों हमारे पास एक सॉइल सैंपल है, ये मान लिया हमने हमारे पास कोई एक सॉइल सैंपल है जिसमें सबसे नीचे सॉलिड प्रेजेंट होता है, उसके बाद उसमें वाटर प्रेजेंट होता है, उसके बाद उसमें एयर प्रेजेंट होती है। ठीक है दोस्तों, मान लिया कि हमारे पास जो ये सॉलिड पोर्शन है इसका वॉल्यूम हमने मान लिया Vs, V फॉर वॉल्यूम, S फॉर सॉलिड। सॉलिड का वॉल्यूम मान लिया Vs। इसके बाद दोस्तों वाटर का वॉल्यूम मान लिया Vw और एयर का वॉल्यूम मान लिया हमने Va। इस साइड में दोस्तों यहाँ पे दिखाया जाता है इसका वेट। मान लिया सॉलिड का वेट हमारे पास है Ws, मान लेते हैं कि वाटर का वेट हमारे पास है Ww और एयर का वेट मान लिया दोस्तों हमने हमारे पास है Wa। क्या दोस्तों एयर के अंदर कोई वेट होता है? नहीं होता। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है, यहाँ पर जो Wa है इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है दोस्तों, ये है। अच्छा आप देख सकते हो दोस्तों कि हमारे पास इस सैंपल के अंदर एयर भी है और वाटर भी है। भाई सॉइल सैंपल में एयर भी एंटर कर रही है और वाटर भी एंटर कर रही है। कब करेगी एयर और वाटर एंटर? हम ये कह सकते हैं कि जब भी सॉइल सैंपल के अंदर वॉइड्स, खाली स्थान, रिक्त स्थान
पोरस या वॉइड स्पेस उसके अंदर प्रेजेंट होगा, कुछ खाली स्थान प्रेजेंट होगा कि जिसमें हवा या एयर को वाटर को एंटर करने के लिए स्पेस मिलेगा, तभी तो वो एंटर कर पाएगा। तो मतलब ये होगा कि यदि सॉइल सैंपल के अंदर वॉइड्स है तो इसके अंदर एयर जाएगी और इसके अंदर वाटर जाएगा। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर आप कह रहे हो कि एयर भी है और वाटर भी है, तो मतलब इसका ये हुआ कि ये जो वॉल्यूम लिखा हुआ है आपका एयर का वॉल्यूम और वाटर का वॉल्यूम, हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा किसका वॉल्यूम है, ये हमारा वॉइड्स का वॉल्यूम है। तो इतने वॉल्यूम को हम कह सकते हैं दोस्तों वीवी। यहाँ पर जो वीवी है मैं आपको ये इधर लिख देता हूँ दोस्तों, वीवी इसको बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉइड्स का मतलब रिक्त स्थान का आयतन, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स रिक्त स्थान का आयतन। ये तो वीवी किसके बराबर हुआ, वीवी यहाँ बराबर हुआ वी ए प्लस वी डब्ल्यू। इसी को क्या कहेंगे, वीवी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कहेंगे, याद रखोगे। ठीक है, तो हम इस पूरे की तरह वीवी भी लिख सकते हैं। क्लियर दोस्तों। और इस पूरे को हमने मान लिया कैपिटल वी टोटल वॉल्यूम, कैपिटल वी मान लिया दोस्तों हमने टोटल वॉल्यूम ऑफ सोयल सैंपल, पूरे सोयल सैंपल का वॉल्यूम मान लिया वी, जो कि इक्वल होगा किसके, वी ए प्लस वी डब्ल्यू प्लस वी एस के। या आप कह सकते हो कि वी बी प्लस वी एस, क्योंकि ये दोनों किसके इक्वल है, ये दोनों इक्वल है वी बी के। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, वी बी और वी एस। तो टोटल वॉल्यूम हमारा ये हो सकता है। ठीक है दोस्तों, याद रखोगे। ऐसे ही इधर इस पूरे को हम क्या बोल सकते हैं, इस पूरे को बोल सकते हैं कैपिटल डब्ल्यू, टोटल वेट ऑफ सोयल सैंपल। सोयल सैंपल का टोटल वेट हमने मान लिया दोस्तों कैपिटल डब्ल्यू है, जिसको हम लिख सकते हैं डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एस। और चूंकि डब्ल्यू ए हमारा 0 होता है तो इसलिए क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एस, ये किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो अब आप देख सकते हो कि इस सोइल सैंपल के अंदर एयर भी है, वाटर भी है, सॉलिड भी है, जिसमें ये तीनों प्रेजेंट हो दोस्तों, उसको बोलते हैं 3 फेज सोइल सैंपल। तो ये कैसा फेस हुआ, ये हमारे पास फेस होता है 3 फेज सोइल सैंपल, 3 फेज सोइल सैंपल जिसके अंदर ये तीनों प्रेजेंट हो। अब बताइए दोस्तों, हमारे पास कंडीशन होती है, एक तो कंडीशन होगी हमारे पास सैचुरेटेड की, एक कंडीशन हमारे पास होगी सबमर्ज्ड की, एक कंडीशन हमारे पास होगी पार्शली सैचुरेटेड की। ठीक है, मतलब सैचुरेटेड बोलते हैं संतृप्त अवस्था, यानी कि एक नमी की मात्रा जिसके अंदर पानी प्रेजेंट हो। अभी आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पानी भी है, यहाँ सॉलिड भी है और यहाँ आपका एयर भी है। तो जिस सोयल सैंपल के अंदर एयर भी हो, हवा भी हो, क्या वो पूरी तरीके से सैचुरेटेड हो सकता है, नहीं होने वाला, क्योंकि उसके अंदर एयर है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ड्राई पोर्शन भी पाया जाता होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के सोइल सैंपल को नाम दिया जाता है पार्शली सैचुरेटेड 3 फेज सोइल सैंपल, पार्शली सैचुरेटेड 3 फेज सोइल सैंपल। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में कि जिसमें तीनों प्रेजेंट हो तो आपका पार्शली सैचुरेटेड सोइल सैंपल है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब हमने क्या काम किया दोस्तों, इस सोइल सैंपल को ओवन ड्राई कर दिया, यानी कि इसको हीट दे दी। ठीक है दोस्तों, अगर इसको हम ओवन ड्राई कर देते हैं, इसको हम हीट दे देते हैं, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा आपको देखो। यदि मैं इसको ओवन ड्राई करता हूँ, इसको हीट देता हूँ, तो इनमें से कौन सी चीज में क्या फर्क पड़ेगा, बिल्कुल सही। आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो ये वाटर होगा ना, ओवन ड्राई करने से वो क्या करेगा, भाप के रूप में उठ जाएगा, तो सारा वाटर इसके अंदर से बाहर निकल जाएगा। तो देखो दोस्तों, अगर हम इसके 2 फेज की बात करें, ये फिलहाल हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसको ओवन ड्राई कर रहे हैं एट ओवन ड्राई सोयल सैंपल। और ये जो ओवन ड्राई करते हैं दोस्तों 105 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओवन ड्राई किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट
वैल्यू है ये टेम्परेचर की दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको याद रखना है। तो एट ओवन ड्राई सॉइल सैंपल यानी कि 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपने इसको ओवन ड्राई कर दिया। तो ओवन ड्राई करने से क्या होगा, यहाँ से जो वाटर है ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, सब बाहर निकल जाएगा। तो इसमें बचेगा क्या, आप देखते हो दोस्तों कि सबसे नीचे इसमें क्या बचेगा, सॉलिड, और वाटर बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या बचेगी इसमें, ठीक है दोस्तों। तो इधर ये वॉल्यूम, इसमें एयर का वॉल्यूम, ये वॉल्यूम सॉलिड का वॉल्यूम, इधर वाटर सॉरी वेट, ये आपका सॉलिड का वेट, और इधर ये आपका एयर का वेट, ठीक है दोस्तों। अभी हम देख रहे हैं आपने यहाँ पर क्या काम किया था, वीवी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हमारा किसके बराबर था, VA प्लस VW के। अब VW तो यहाँ नहीं रहा, तो मतलब जब VW नहीं रहा तो उसको हटा देंगे, क्या बचेंगे, ये दो बचेंगे। तो VA ही हमारा किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर होगा। और इधर WA का मान तो 0 होता है, तो WA तो हो या ना हो 0 है तो यहाँ टोटल वेट की अगर बात करें, ये क्या होगा, W टोटल वेट। तो यहाँ पर जो टोटल वेट होगा W, ये बराबर किसके होगा, WA प्लस WS के, और इसकी वैल्यू होती है 0, तो बचेगा क्या, WS, यानी कि यहाँ पर W किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर W वेट ऑफ सॉलिड के ही बराबर होगा। सॉलिड का जो वेट होगा वो हमारे पास क्या होगा, टोटल सैंपल का वेट होगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको देखो इसको नाम क्या दिया जाए, भाई इसमें से वाटर तो बाहर निकल गया, बच गया क्या, एयर, और जब एयर होगी तो हम क्या कहेंगे, इसमें नमी तो नहीं है, ठीक है। तो उस केस में फुल्ली ड्राई सॉइल सैंपल क्या आता है दोस्तों, यहाँ पर इसको हम नाम देंगे फुल्ली ड्राई सॉइल सैंपल, फुल्ली ड्राई टू फेज सॉइल सैंपल, टू फेज सॉइल सैंपल। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, तो बहुत ही बार एग्जाम में आ चुका है कि यदि कोई आपके पास फुल्ली ड्राई सैंपल हो तो किस फेस में प्राप्त होता है, टू फेस में प्राप्त होगा, या जिसमें से हीट कर दिया तो उस फेस को क्या नाम देंगे, तो फुल्ली ड्राई सॉइल सैंपल उसको नाम दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखो हमारे पास अगर हम क्या काम करें दोस्तों, इस सॉइल सैंपल में यहीं से कंपैरिजन करना है सभी का। अब यदि इस सॉइल सैंपल में हम पूरी तरीके से वाटर फिल कर दें, इसके अंदर वाटर भर दें, तो क्या एयर बचेगी, बताइए, नहीं बचेगी ना। तो यदि हम इसके अंदर पूरी तरीके से वाटर फिल कर देते हैं तो उसके अंदर से जो एयर होगी वो वॉइड्स को छोड़ के बाहर निकल जाएगी, और उसी के वॉइड्स के अंदर क्या भर जाएगा, पानी आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं दूसरा फेज, तो दूसरा फेज दोस्तों क्या होगा हमारे पास, ये तो सबसे नीचे तो हमारे पास सॉलिड। अब हमने क्या काम किया, इसके अंदर वाटर फिल करता है, तो वाटर फिल करने के एयर बाहर निकल जाएगी, पूरा वाटर इसके अंदर आ जाएगा, ये वाटर आ गया, ठीक है दोस्तों। इधर ये इसका वॉल्यूम VW, ये सॉलिड का वॉल्यूम VS, इधर इसका वेट WS, और ये वाटर का वेट WW। अच्छा अब हमारा जो इधर VW है यही हमारा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होगा, ठीक है। और पूरा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VB प्लस VS, VB प्लस VS। ऐसे ही इधर कैपिटल W क्या हो जाएगा, WW प्लस WS, ये कैपिटल W हो जाएगा। अब दोस्तों पूरी तरीके से पानी इसके अंदर है, तो क्या नाम दोगे साहब, ये ठीक है, इसको नाम दिया था फुल्ली सैचुरेटेड, एयर तो बाहर निकल चुकी, ठीक है दोस्तों। ये सैंपल आपका कहलाएगा फुल्ली सैचुरेटेड टू फेज सॉइल सैंपल, फुल्ली सैचुरेटेड टू फेज सॉइल सैंपल, ठीक है दोस्तों, फुल्ली सैचुरेटेड टू फेज सॉइल सैंपल। अब देखो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि यदि सॉइल सैंपल को हीट किया जाता है, ओवन ड्राई किया जाता है, तो उस प्रकार के सैंपल को क्या नाम देते हैं, जो हमें सैंपल मिलेगा फिर उसे क्या नाम देंगे, तो दोस्तों उसको नाम देंगे, तो दोस्तों उसको नाम दिया जाता है फुल्ली ड्राई सैंपल, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि आप जो फुल्ली ड्राई सैंपल प्राप्त करने के लिए सैंपल को ओवन ड्राई करते हो, किस टेम्परेचर पे करते हो वो बताइए। तो आपको याद रखना है 105 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर ही हम ओवन ड्राई करते हैं।
ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट होता है ये वाला सैंपल। इस सैंपल में बहुत ही बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आज के लेक्चर के बाद हमारा जो कल लेक्चर होगा उसमें मैं आपको अभी तक जितना मैंने करा दिया, ठीक है दोस्तों, उस पर हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं। आज हम ये पढ़ेंगे, इसके बाद इसमें कुछ फॉर्मूला टाइप हमारे पास आएगा, रिलेशनशिप कुछ आएगी। वो पढ़ने के बाद दोस्तों हमारा यहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ आपको होमवर्क ग्रुप में दे जाएंगे जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आपसे को बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से पढ़ना है। तो ये हमारे पास एक सोयल सैंपल होता है। अच्छा, हम कह रहे हैं यहाँ पर कि ये फुल्ली ड्राई सैंपल है, फुल्ली ड्राई सैंपल। देखो दोस्तों, जो एयर ड्राई कंडीशन होती है, इसको एयर ड्राई कंडीशन भी बोल सकते हैं। हमारे पास जो एयर ड्राई कंडीशन या एयर ड्राई जो सोयल सैंपल है वो पूरी तरीके से फुल्ली ड्राई नहीं होता, उसके अंदर कुछ ना कुछ पानी आपका जरूर पाया जाता है। तो जो उसके अंदर पानी पाया जाता है उस पानी को नाम देते हैं, आपको याद रखना है दोस्तों, ये याद रखना है। कुछ नोट है ये आपके जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं कि एयर ड्राई कंडीशन में सोयल सैंपल के अंदर हाइड्रोस्कोपिक वाटर ऑलवेज प्रेजेंट होता है, ऑलवेज प्रेजेंट होता है। आपको याद रखना है कि हमारे पास जो एयर ड्राई कंडीशन है इसके अंदर हमेशा हाइड्रोस्कोपिक वाटर ऑलवेज प्रेजेंट होगा, हमेशा पाया जाएगा। अभी तो उसको कहते हैं फुल्ली ड्राई, लेकिन ऐसा नहीं है। फुल्ली ड्राई वो है कि जो नॉर्मल वाटर प्रेजेंट था वो बाहर निकल गया, लेकिन हाइड्रोस्कोप अपने द्वारा अवशोषित किया गया पानी ना एयर के अंदर जरूर पाया जाता है, तो इसलिए फुल्ली ड्राई नहीं होती, आपको याद रखना है। अच्छा दोस्तों, एक आपके पास फाइन ग्रेन सोइल होती है और एक आपके पास कोर्स ग्रेन सोइल होती है। कोर्स मतलब मोटे कणों वाली, फाइन मतलब महीन कणों वाली। ठीक है, तो उनमें से किस में ये पानी ज्यादा पाया जाएगा बताओ? देखो, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि एक आपके पास फाइन ग्रेन सोइल है, महीन कणों वाली सोइल है, और एक मोटे कणों वाली सोइल है, इसके अंदर हाइड्रोस्कोपिक वाटर सबसे ज्यादा पाया जाएगा। तो दोस्तों, हाइड्रोस्कोपिक वाटर याद रखना है, हाइड्रोस्कोपिक वाटर इज मोर इन फाइन ग्रेन soil than coarse grain soil। हाइड्रोस्कोपिक वाटर महीन कणों वाले सोइल में ज्यादा होता है, किसकी अपेक्षा? कोर्स ग्रेन सोइल की अपेक्षा। ऐसा इसलिए क्योंकि फाइन कण जो हमारे पास होते हैं, महीन कण जो हमारे पास होते हैं, उनका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा होता है। जिनका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा हो उसी के अंदर ये हाइड्रोस्कोपिक वाटर पाया जाता है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया, आपेक्षिक सतही क्षेत्रफल किसे कहते हैं? स्पेसिफिक सरफेस एरिया का मतलब होता है दोस्तों एरिया ऑफ 1 ग्राम सोइल सैंपल। 1 ग्राम सोइल सैंपल का जो एरिया है उसी को ही स्पेसिफिक सरफेस एरिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है कि फाइन ग्रेन जो हमारे पास होते हैं उनके अंदर स्पेसिफिक, उनके पास स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा होता है, जिसके कारण उनका हाइड्रोस्कोपिक वाटर भी ज्यादा होता है। तो दोस्तों, दोनों इंपोर्टेंट नोट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पे टॉपिक हमने शुरू किया था बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल। तो अभी आपके समझ में आ गया, क्योंकि ये रिलेशन, ये जो सिंबल्स लिखे हुए हैं ये हमारे यूज होने वाले थे, तो इसलिए आपको यहाँ ही बता दिया है। अब हम इनसे बेसिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है उनको पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल। देखो दोस्तों, बेसिक प्रॉपर्टीज या ये क्या है? इंपोर्टेंट टर्म्स, इंपोर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, फर्स्ट वॉइड्स रेशो। वॉइड्स
रेशो, हिंदी में बोलते हैं दोस्तों इसको रिक्तता अनुपात, वॉइड रेशो रिक्तता अनुपात। और दोस्तों इसको डिनोट करते हैं स्मॉल ई से, स्मॉल ई से इसको डिनोट करते हैं। वॉइड रेशो क्या होता है ये पूछ रहा है कि वॉइड का अनुपात बताइए। भाई वॉइड्स मिल कहाँ रहा है आपको, मैं देखो थोड़ा रफली बताता हूँ। अभी हमने ये पढ़ा, इधर हमारे पास VS, ये हमारे पास VW और ये हमारे पास VA। हमें वॉइड्स मिल कहाँ रहा, हमें वॉइड्स मिल रहा है इस पूरे सोइल सैंपल में। ठीक है दोस्तों, इस पूरे सोइल सैंपल में तो हमें वॉइड्स मिले, और इस पूरे सोइल सैंपल में वॉइड्स है कितने, इस पूरे सोइल सैंपल में वॉइड्स एयर के रूप में है और वाटर के रूप में, जिन दोनों को हमने क्या नाम दिया, VB का। दोबारा सुनो, ये पूछ रहा है कि वॉइड्स का अनुपात बताइए। भाई वॉइड्स का अनुपात का मतलब है कि टोटल वॉइड्स है कितने, हमारे पास टोटल वॉइड्स है VA और VW के रूप में, या ये कह दो कि VB वॉइड्स है। और ये VB वॉइड्स है किसमें, सोइल सैंपल के अंदर, यानी कि इस सॉलिड के अंदर। ठीक है, तो इस सॉलिड के अंदर कितने वॉइड्स प्रेजेंट है, उन दोनों का ही रेशो हमारा वॉइड रेशो कहलाता है। कैसे डेफिनेशन देंगे देखो, तो यहाँ पर जो E बराबर होगा, आप कहोगे कि इस पूरे सॉलिड सैंपल में कितने वॉइड्स प्रेजेंट है, वही हमारा क्या कहलाएगा, वॉइड रेशो। जब भी डेफिनेशन दी जाए अनुपात वाली, सबसे पहले निचले वाले को पढ़ा करो दोस्तों। तो पूरे सॉलिड सैंपल में कितने वॉइड्स है, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हेडिंग से समझो, वॉइड रेशो, वॉइड का अनुपात। वॉइड आपको बताना चाहिए कि वॉइड्स किस रूप में मिल रहा, वॉइड्स हमें मिल रहा है एयर के रूप में और वाटर के रूप में। एयर और वाटर के वॉइड्स को हम एक नाम दिया हमने, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, VB नाम दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे सोइल सैंपल में VB वॉइड्स हैं, पूरे सोइल सैंपल में VB वॉइड्स है। इस वॉइड रेशो की डेफिनेशन अगर आपको दी जाए तो ये कह रहा है कि पूरे सोइल सैंपल में कितने वॉइड्स हैं, वही हमारा वॉइड रेशो है। तो पूरे सोइल सैंपल में कितने वॉइड्स है, VB। इन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा दोस्तों, हमारा वॉइड रेशो कहलाएगा। क्या वॉइड रेशो कभी 0 हो सकता है, क्या वॉइड रेशो E का मान कभी 0 हो सकता है? अगर वॉइड रेशो है तो वो 0 क्यों होगा, ठीक है ना। तो वॉइड रेशो कभी भी 0 नहीं होता। तो आपको याद रखना है कि ऑलवेज वॉइड रेशो यानी कि इज नॉट इक्वल टू 0। वॉइड रेशो कभी भी 0 नहीं होने का आपको ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, दूसरी पॉइंट हमें यहाँ पे ये बताना है, हमारे पास दोस्तों देखो जो सोइल सैंपल है 2 कंडीशन में हो सकता है। सोइल हमारे पास 2 कंडीशन में मिल सकती है, एक हमारे पास होती है लूज कंडीशन और एक हमारे पास दोस्तों होती है डेंस कंडीशन। सोइल हमारे पास 2 कंडीशन मिल सकती है, एक लूज कंडीशन और एक डेंस कंडीशन। लूज मतलब ढीली अवस्था, लूज मतलब ढीली अवस्था, और डेंस मतलब सघन अवस्था। सघन मतलब पास पास, जो बिल्कुल ही पार्टिकल भिड़े हुए हैं, यानी कि सोइल है कुछ इस टाइप से पड़े हुए हैं, सोइल के पार्टिकल, ये कुछ सोइल के पार्टिकल है जो कि एक दूसरे से दूर दूर है। और एक सोइल सैंपल एक इस टाइप का है हमारे पास कि बहुत ही उसके पार्टिकल आपस में चिपके हुए हैं, ये इस टाइप से हैं। तो दोस्तों ये बताओ आपको ज्यादा वॉइड्स किस में देखने को मिलेंगे, डेंस में मिलेंगे या लूज में? भाई सिंपल सी बात है, लूज सोइल है, कण बिखरे हुए पड़े हैं, दूर दूर पड़े हुए हैं, तो आपको ज्यादा वॉइड्स देखने को मिलेगी। ये देखो इसके अंदर ज्यादा वॉइड्स हैं, तो ज्यादा वॉइड्स है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स यहाँ ज्यादा मिलेगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जितना ज्यादा होगा उतना ही वॉइड रेशो ज्यादा होगा, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ओके, यहाँ आ जाओ। तो मतलब ये होगा कि यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ज्यादा होगा, यहाँ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ज्यादा होगा, तो यहाँ E का मान भी ज्यादा होगा। यहाँ आ जाओ, यहाँ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितना है दोस्तों, कम है। भाई डांस कर दिया तो मिला दिए पास पास, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स तो खत्म हो गया ना। ठीक है, तो बहुत ही कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, तो E का मान भी यहाँ पर कम हो जाएगा। तो आप दोस्तों ये कह सकते हो कि लूज कंडीशन में वॉइड रेशो मैक्सिमम होता है, डेंस कंडीशन में वॉइड रेशो मिनिमम होता है। बस याद रखना है कि लूज कंडीशन में वॉइड रेशो मैक्सिमम, डेंस कंडीशन में वॉइड रेशो मिनिमम। ये 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अब दोस्तों इसकी कुछ वैल्यू भी होती है, वॉइड रेशो का कुछ मान होता है सैंडी सॉइल के लिए, एक थ्योरेटिकल वैल्यू है और एक आपकी नॉर्मल वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, वो देखते हैं कि क्या मान होता है हमारे पास। फॉर सैंडी सॉइल के लिए आप देख सकते हो कि थ्योरेटिकल
वैल्यू ऑफ वर्ड रेशो यानी कि ई का मान जो ये होता है आपके पास 0.912 सैंडी सॉइल के लिए थ्योरेटिकल मान है, सैद्धांतिक मान होता है वर्ड रेशो का 0.912। ठीक है दोस्तों 0.912। और हमारे पास प्रैक्टिकल यानी कि नॉर्मली फॉर सैंडी सॉइल नॉर्मली वैल्यू ऑफ ई, ये वैल्यू होती है हमारे पास दोस्तों 0.60। मोस्ट इंपोर्टेंट मान है, दोनों के दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल वैल्यू 0.912 होती है और नॉर्मली वैल्यू इसकी 0.60 होती है, किसकी? वर्ड रेशो की। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हो मैंने आपको कहा कि फाइन ग्रेन में वर्ड रेशो ज्यादा, कोर्स ग्रेन में वर्ड रेशो कम। ठीक है दोस्तों, तो एक रिलेशन के रूप में समझना कैसे देखेंगे। आपको मैं एक सॉइल, कुछ सॉइल का नाम देता हूं आपको, उसमें बताना है कि वर्ड रेशो किसमें सबसे ज्यादा होगा। दोस्तों हमारे पास एक सॉइल है सिल्ट, एक सॉइल हमारे पास है सैंड, एक हमारे पास है क्ले और एक हमारे पास है ग्रेवल। तो आपको ये बताना है कि वर्ड रेशो किसमें सबसे ज्यादा है। भाई अभी पढ़ा कि वर्ड रेशो उसी में सबसे ज्यादा होगा जो बारीक कण वाली होगी। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी होगी बारीक कण वाली, बताइए। बताइए दोस्तों। देखो अगर हम यहाँ पर रिलेशंस की बात करें, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन है ये भी, ई क्ले जिसका साइज सबसे कम होता है, उसके बाद सिल्ट, उसके बाद आप देख सकते हो कि हमारे पास सैंड और उसके बाद दोस्तों हमारे पास ग्रेवल। तो ये इनका एक घटता क्रम है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, जो कि आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा क्ले में वर्ड रेशो, उसके बाद सिल्ट में, फिर सैंड में, फिर ग्रेवल में वर्ड रेशो होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना ये वाला पॉइंट। तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ, वर्ड रेशो मतलब हुआ कि सॉलिड सैंपल में कितने वर्ड्स प्रेजेंट है उसको वर्ड रेशो बोलते हैं। कितने वर्ड्स का मतलब होता है कि वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स कितने हैं, तो वीबी होता है, यानी कि वीबी अपॉन वीएस का जो रेशो है उसी को वर्ड रेशो बोलते हैं। कभी भी जीरो नहीं होगा। लूज सॉइल में मैक्सिमम होगा, डेंस सॉइल में मिनिमम होगा, और इनमें ये रिलेशन होगा और इनकी ये दो वैल्यू होती है जो कि आपको याद रखनी है दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारे पास नंबर 2, वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट या इसको हम बोल सकते हैं मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट इसको हिंदी में कहा जाता है जलांश। जलांश मतलब जल का अंश, कि सॉइल सैंपल में कितना जल प्रेजेंट है उसको बोलते हैं। डिनोट करते हैं W से। और पूरे सॉलिड सैंपल में कितना, अभी हमने यहाँ देखा था कि हमारे पास ये जो सॉलिड सैंपल है, ये हमारे पास सॉलिड, ये वाटर और ये एयर, इसका वेट WS, WW और WA। आप देखते हो कि पूरे सॉलिड सैंपल WS के अंदर कितना वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, पूरे सॉलिड सैंपल में कितना वाटर प्रेजेंट है उसको क्या कहते हैं, वाटर कंटेंट। सिंपल सी बात है, जल का अंश पूछ रहा है भाई, जल किस रूप में है, वाटर के रूप में है। वाटर आपका WW के रूप में है, किसके अंदर है, सॉलिड सैंपल के अंदर है। तो पूरे सॉलिड सैंपल में WS में कितना वाटर प्रेजेंट है उसको कहते हैं वाटर कंटेंट। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, वाटर कंटेंट। अगर वाटर है तो हमेशा याद रखना, ऑलवेज वाटर कंटेंट ग्रेटर होता है 100%। हमेशा वाटर कंटेंट का मान 100% से ज्यादा होता है। अच्छा दोस्तों, 100% का मतलब क्या है, देखो 100% को हम लिख सकते हैं 100/100 यानी कि 1।
तो हम ये कह सकते हैं कि हमेशा W की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, हमेशा W की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। फिर क्वेश्चन वही हमारा कि फाइनिंग में ज्यादा होगा या कोस्ट में ज्यादा होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि फाइनिंग ग्रेन सोइल मैंने आपको बताया था अभी कि जिसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसमें ज्यादा वॉइड्स होंगे, ज्यादा वॉइड्स होंगे तो वाटर कंटेंट भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि दोस्तों वाटर कंटेंट greater for fine grained soil than coarse grained soil। याद रखोगे कि वाटर कंटेंट ग्रेटर होता है किसके लिए, फाइन ग्रेन सोइल के लिए। किससे ज्यादा होगा, आपका कोर्स ग्रेन सोइल से। बिकॉज क्यों ज्यादा है, बिकॉज स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ फाइन ग्रेन सोइल इज मोर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो आपके पास जो फाइन ग्रेन सोइल है उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा होता है, जिस कारण क्या होगा उसके अंदर वाटर कंटेंट भी ज्यादा होगा। हमेशा याद रखना है आपको ये। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर ये कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट दोस्तों हम कह सकते हैं कि एडजॉर्ब वाटर, हम लिख चुके एडजॉर्ब वाटर इन फाइन ग्रेन सोइल इज ऑलवेज प्रेजेंट। ये हमने लिखा कि हमेशा फाइन ग्रेन सोइल में एडजॉर्ब वाटर प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि वहां पर फाइन ग्रेन सोइल का वाटर कंटेंट भी ज्यादा होगा। ठीक है, आप दूसरे देख सकते हो फॉर फुल्ली ड्राई सॉइल। फुल्ली ड्राई सॉइल के लिए दोस्तों वाटर कंटेंट कितना होगा, 0। जब खुद ही कह रहे हो कि फुल्ली ड्राई सॉइल है, सूखी सॉइल है, तो वाटर कंटेंट इसके अंदर कितना होगा, 0 होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें यहाँ पर रिलेशन भी होता है इसके फॉर्मूले में, वो भी देखना। रिलेशन क्या, अभी हमने लिखा W बराबर WW अपॉन WS, W बराबर WW अपॉन WS है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहां पर इसमें आप क्या करो, दोनों तरफ +1 ऐड कर दो, +1, इसकी मल्टीप्लाई उधर करो, WW प्लस WS अपॉन WS, यहां पर 1 प्लस WW प्लस WS। दोस्तों चूंकि कैपिटल W बराबर होता है WA प्लस WW प्लस WS। अब ये तो होता है 0, तो कैपिटल W किसके बराबर है, WW प्लस WS के बराबर है। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, कैपिटल W लिख सकते हो, कैपिटल W अपॉन WS और 1 प्लस W। इसको इधर ले आओ, WS बराबर तो W अपॉन 1 प्लस W। ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये वाला W स्मॉल w के रूप में मैंने लिखा है, ये क्या है, वाटर कंटेंट। और ये क्या है दोस्तों, ये है आपके पास टोटल वेट ऑफ सोयल सैंपल, और इसको क्या कहेंगे दोस्तों, वेट ऑफ सॉलिड। ये होगा हमारे पास वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको डाटा याद रखना है। वाटर कंटेंट दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे हमारे पास, नोट कीजिए। नेक्स्ट नंबर 3 टर्म्स हमारे पास यहां पर आती है दोस्तों, पोरोसिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं सरंध्रता। पोरोसिटी सरंध्रता बोला जाता है। ठीक है, सरंध्रता को मतलब एक तरीके से ये पोरोसिटी नमी की मात्रा को ही शो करती है, और नमी आपको मिलेगी वॉइड्स के अंदर। वॉइड्स हमारे पास टोटल कितने होते हैं, VB होते हैं, और वो VB किसके अंदर है, टोटल वॉल्यूम के अंदर कितने वॉइड्स हैं, का अनुपात ही हमारा पोरोसिटी होगा। इसको दोस्तों N से डिनोट करते हैं। एक मिनट दोस्तों,
टोटल वॉल्यूम में कितने वॉइड्स प्रेजेंट हैं, टोटल वॉल्यूम के अंदर कितने वॉइड्स प्रेजेंट है उसको कहते हैं पोरोसिटी, यानी कि VP अपॉन V को क्या कहते हैं, पोरोसिटी बोला जाता है। और ऑलवेज याद रखोगे आप हमेशा पोरोसिटी की वैल्यू पोरोसिटी की वैल्यू यानी कि वैल्यू 0 से ग्रेटर होती है और 1 से लेस होती है। हमेशा याद रखोगे कि n की वैल्यू 0 से ग्रेटर और 1 से लेस, या ये बोल सकते हो आप इसको कि n 0 से ग्रेटर और 100% से लेस। 100% की मतलब मैंने आपको अभी बताया था कि 100% का मतलब क्या होता है, 1 होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और टोटल वॉल्यूम का जो रेशो है उसको क्या कहते हैं, पोरोसिटी बोलते हैं। दोस्तों पोरोसिटी और वॉइड रेशो सिग्निफिकेशन के रूप में अगर हम देखें तो पोरोसिटी और वॉइड रेशो दोनों सेम है, बट वॉइड रेशो अगर पोरोसिटी यूज कर ली जाए तो वॉइड रेशो और बढ़ जाए। भाई पोरोसिटी कह रहे हो आपकी पोरोसिटी है तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बढ़ रहा है, मतलब पोरोसिटी है तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, और वॉल्यूम अगर वॉइड्स है तो क्या मतलब इसका, वॉइड रेशो बराबर है। कि मैंने आपको अभी पढ़ाया था कि E बराबर VV अपॉन VS। आप देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर वॉइड रेशो वॉल्यूम वॉइड्स बढ़ रहे हैं तो पोरोसिटी वॉइड रेशो बढ़ रहा होगा, कोई काम यहाँ होगा। यहाँ पे n किसके साथ प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के, यहाँ पर E किसके प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के, तो मतलब दोनों सेम हुए ना। तो सिग्निफिकेशन के अनुसार अगर देखें, सिग्निफिकेशन वॉइड रेशो एंड पोरोसिटी आर सेम, बट void ratio is more after used porosity। पोरोसिटी हिंदी समझ लो, हिंदी में पोरोसिटी यूज करने के बाद void ratio ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो सुनो, सिग्निफिकेशन साइन के रूप में अगर देखें void ratio और पोरोसिटी दोनों सेम है, बट लेकिन पोरोसिटी यूज हो जाने के बाद वॉइड रेशो की वैल्यू बढ़ जाती है। आप कह रहे हैं कि पोरोसिटी है, तो पोरोसिटी है तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, और वॉल्यूम अगर वॉइड्स है तो आपके पास वॉइड रेशो है। ठीक है दोस्तों, तो वही यहाँ पे कह रहा है, तो याद रखना है, ये लाइन इसकी आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखोगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर कल पढ़ेंगे। कल हमारा इसमें आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, कुछ हमारे पास रिलेशन होंगे, उस रिलेशन पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अभी तक जितना भी हम सोयल मैकेनिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं उस पूरे से रिलेटेड हमारा इसमें एक कल का जो लेक्चर रहने वाला है पूरा एक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो हमें आपका लेक्चर आपको कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लगी, तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय श्री राधे दोस्तों।